स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड जो सीढ़ियों से नीचे गिर रही होती है, जिससे एक लड़की जो सॉन्ग वीवे की चमची है उसने धक्का मारा था। वो मैंग मैंग से कहती है, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? मिस्टर शेनक्यू सिर्फ सॉन्ग वीवे का है और तुम उनके बीच में मत आओ। उसके जाने के बाद मैंग मैंग कहती है, ये मैं कहा हूँ, मैंने तो अपने सारे 99 मिशंस कंप्लीट कर लिए थे, तो अभी तक मैं अपने रियल वर्ल्ड में क्यों नहीं गई? मुझे तो अब तक रिटायर हो जाना चाहिए था, तो मैं कहाँ फंस गई? देन सिस्टम को बुलाती है बट वो रिप्लाई नहीं देता, तो गुस्से में चिल्लाती है, अबे तू बाहर आएगा या नहीं? तभी उसके सामने एक डिस्प्ले आती है जो कि नॉवल सिस्टम है और इसने लास्ट 99 मिशंस में अलग अलग वर्ल्ड में हीरोइन की हेल्प की थी। सिस्टम बोलता है, सॉरी होस्ट, कोई बग आ गया है, अब तुम अपने रियल वर्ल्ड की बजाय एक न्यू वर्ल्ड में दोबारा से आ गई हो। तो वो कहती है, क्या? कहाँ है बग? तभी सिस्टम बोलता है, होस्ट तुम टेंशन ना लो, ये मिशन काफी इजी है, बस तुम्हें एक छोटा सा मिशन कंप्लीट करना है और बदले में तुम्हें अपने रियल वर्ल्ड में 30 बिलियंस मिलेंगे। तो वो 0 काउंट करती है और खुश होकर कहती है, अगर मैंने ये मिशन कंप्लीट कर दिया तो मैं माला माल हो जाऊंगी, मेरी तो लॉटरी लग गई। चलो कोई नहीं, रिटायरमेंट से पहले एक और मिशन सही, मैं सब देख लूंगी। और वो सिस्टम से इस वर्ल्ड में अपनी आइडेंटिटी के बारे में पूछती है, तो सिस्टम उसे बताता है कि होस्ट तुम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल में हो और तुम स्टोरी की एक बुरी विलन सपोर्टिंग कैरेक्टर हो जिसका नाम मैंग मैंग है। रिचेस्ट मैंग फैमिली की 15 साल पहले की खोई हुई बेटी हो तुम, और तुम शेन फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ भी हो, यानी शेन फैमिली के यंग मास्टर मिस्टर शेनक्यू की फियांसे। तुम पार्टी में अपने बड़े भाई मैंगहाओ के साथ इसलिए आई हो ताकि तुम मिस्टर शेनक्यू को पटा सको। मैंग मैंग पूछती है, तो मेरा मिशन क्या है? सिस्टम बताता है कि तुमने मिस्टर शेनक्यू को पटाने के लिए बहुत उटपटांग काम किए हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे चारों ब्रदर्स और मिस्टर शेनक्यू तुमसे हेट करता है। जैसे कि मैंने बताया, तुम एक बुरी विलन हो। तुम्हारा मिशन है कि तुम्हें अपने ब्रदर्स और मिस्टर शेनक्यू के दिल में अपने लिए 100% हेट करवानी है। वो खुश हो कहती है, ये तो सही है, काफी इजी है, आधा काम इस असली वाली मैंग मैंग ने कर दिया है, बाकी तो मेरे लिए और भी इजी है। देन हम पार्टी में देखते हैं वही सेम गर्ल को जो वीवे की चमची है। वो फोन पे वीवे को बताती है कि मैंने इस मैंग मैंग को अच्छा सबक सिखा दिया है, अब वो तुम्हारे बीच में नहीं आएगी। देन उधर से वीवे जो नॉवल की असली हीरोइन है बोलती है, तुम उसे ऐसे परेशान मत करो, वो तो बस उसे लाइक करती है, वो बुरी नहीं है। तो उसकी चमची कहती है, वीवे तुम बहुत ही इनोसेंट और अच्छी हो, तुम और मिस्टर शेनक्यू तो बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो ना। देन अचानक से अब वो तुम्हारे बीच में टपक गई। तभी मैंग मैंग बाहर पार्टी में आती है तो सब सुन लेती है और गुस्से में थी। चमची कहती है, मेरी प्यारी वीवे तुम टेंशन मत लो, मैं उसे तुम्हारे और मिस्टर शेनक्यू के बीच में नहीं आने दूंगी। तभी मैंग मैंग उसे लात मार के स्विमिंग पूल में बुड़का देती है और उसकी हेल्प के लिए चिल्लाने लगी थी कि प्लीज कोई आके इसकी हेल्प करो, बेचारे की पानी में गिर गई। फिर सब लोग वहाँ पे आते हैं तो एक बॉडीगार्ड वीवे की चमची को पानी से बाहर निकालता है। तभी चमची की मॉम भी आ जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेटी को पानी में धक्का मारने की? क्या तुम्हें पता नहीं है मेरी बेटी को तैरना नहीं आता? मैंग मैंग एक्टिंग करते हुए कहती है, आंटी आप क्या कह रही हो? मैंने तो इसकी हेल्प के लिए सभी को आवाज लगाई थी और आप उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। क्या तुम सबको मुझ पे इतना शक है? मुझे पता है तुम मुझ पे इसलिए इल्जाम लगा रहे हो क्योंकि मेरी खुद की मैंग फैमिली में मेरे साथ नहीं देती ना। और रोने लगती है, मैं क्या करूँ, सभी लोग मुझे बुली करते हैं, और चिल्ला चिल्ला के रोने की एक्टिंग करने लगती है और सोचती है मेरे नकली आंसू भी सूखने वाले हैं, बट अभी तक मेरा बड़ा भाई मेरी हेल्प करने क्यों नहीं आया। तभी मैंग मैंग का बड़ा भाई मिस्टर हाओ अपने असिस्टेंट के साथ आता है जो कि मैंग फैमिली का बड़ा बेटा और मैंग ग्रुप का प्रेसिडेंट भी है। मैंग मैंग सोचती है अब मैं अपना ड्रामा स्टार्ट करूंगी, पर हाओ हैरान था, मुझे इसकी आवाज कैसे सुनाई दे रही है क्योंकि ये तो अभी बोली भी नहीं। उस चमची की मॉम मिस्टर हाओ को शिकायत करने लग जाती है, देखो तुम्हारी मैंग फैमिली की बेटी ने क्या किया, तुम्हारी फैमिली ये सब सिखाती है। जबकि मैंग मैंग तो खुश हो रही थी कि इसकी हेट वैल्यू 7% बढ़ गई है, अब तो पक्का मैंग ग्रुप बैंकरप्ट होगा और बड़ा भाई टपक जाएगा। मिस्टर हाओ एकदम हैरान था, क्या बोल रही हो तुम? इनफैक्ट मैंग मैंग के बड़े भाई मिस्टर हाओ को मैंग मैंग की मन की आवाजें सुनाई दे रही थी और सोचता है ये ऐसे क्यों बोल रही है कि मैं टपक जाऊंगा। उस चमची की मॉम कहती है, अपनी सिस्टर से बोलो कि मेरी बेटी से माफी मांगे, अब मैं केस करूंगी। मैंग मैंग ड्रामा करते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। मिस्टर हाओ कहता, बस करो, तुम अब भी शर्म नहीं है, अब तुम्हें इस बात को एक्सप्लेन करना होगा वरना अपना सामान लेके निकलना। चमची की मॉम कहती है, गलती इसी की है। मिस्टर हाओ कहता है, मैंने मैंग मैंग को एक्सप्लेन करने को बोला है तो तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रही हो। मैंग मैंग सोचती है, इसे कब से मेरी फिक्र हो रही है जो मुझसे एक्सप्लेनेशन देने का मौका ढूंढ रहा है, अब देखना मेरी एक्टिंग, और रोने लग जाती है, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इस चमची की गलती है, इसने अपना बैलेंस खो के खुद पूल में गिर गई है। मैंने जब इसे डूबते हुए देखा तो हेल्प के लिए चिल्लाने लग गई, पर अब ये झूठ बोल रही कि मैंने इसे धक्का मारा, तो ब्रदर तुम्हें मेरे लिए डिसीजन लेना होगा। उस चमची की मॉम कहती है, मेरी बेटी ने बताया कि तुमने इसे धक्का मारा है, वो क्या झूठ बोलेगी? मिस्टर शेनक्यू कहता है मैं होटल के सीसीटीवी चेक करूंगा, तब पता चल जाएगा किसने किसको धक्का मारा। तभी चमची चिल्ला के पड़ती है, बिल्कुल सीसीटीवी चेक मत करना। मैंग मैंग पूछती क्यों, और सोचती है हाँ ये डर गई होगी कहीं बाकी को न पता चल जाए कि इसने मुझे सीढ़ियों से नीचे फेंका था और मेरा हाथ तोड़ दिया। मिस्टर हाउस की बातें सुन कहता है, जल्दी जल्दी सीसीटीवी चेक करो।
मिस्टर हाउ का असिस्टेंट उस सीसीटीवी फुटेज लाके देता है जिसमें साफ पता चल रहा था कि मैंगमैन ने ही लात मार के उस चमची को पूल में फेंका था। तो मिस्टर हाउ कहता सच में ये तुम्हारा ही कांड है, और उसकी हेट वैल्यू बढ़ के 89 हो जाती है। तो मैंगमैन खुश होने लगती है। चमची की मॉम कहती देख लिया, इसी ने मेरी बेटी को धक्का मारा था। तो सब लोग मैंगमैन के खिलाफ हो जाते हैं। तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो, अभी की अभी उससे माफी मांगो। पर मैंगमैन मना कर देती है। तभी सिस्टम बताता है कि बॉस एक और सीसीटीवी फुटेज मिली है और उस वीडियो में चमची मैंगमैन को सीढ़ियों से नीचे फेंक रही थी। तो सब लोग बातें करने लग जाते हैं। इसका मतलब पहले इसने मैंगमैन को बुली किया था, जिस वजह से मिस्टर हाउ की हेट वैल्यू कम होकर 53 हो जाती है। तो सोचती है अभी से रीजन पता चल गया तो अब ये मुझे ब्लेम नहीं करेगा, और कहती है बड़े भाई मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, पर मैं मैंग फैमिली की सबसे छोटी बेटी हूँ, तो भला ये छोटी सी चमची मुझे बुली कैसे कर सकती है। उससे तो लगा था हाउ छिड़ जाएगा, बट हेट वैल्यू और कम हो जाती है। तो सोचती है ये मैंग फैमिली के बड़े बेटे को क्या हो गया, इतना काइंड क्यों हो रहा है। मिस्टर हाउ चमची से कहता है बताओ तुम मुझे कैसे एक्सप्लेन करोगी, तुमने मेरी छोटी सिस्टर को हर्ट किया है, अब घुटने टेकर माफी मांगो वरना आज के बाद तुम्हारी फैमिली एग्जिस्ट नहीं करेगी। बैंकरप्ट होने के डर से वो लोग घुटने को बैठ के माफी मांग लेते हैं। तो हाउ कहता लिटिल सिस्टर अब तुम खुश हो ना। वो कहती है हाँ चलो जाने दो। मिस्टर हाउ सोचता है ये मुझे गुस्सा क्यों दिलाना चाहती है। मैंगमैन कहती है ब्रदर तुम तो मुझसे हेट करते थे ना, तो इस बार मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, बताओ क्या मकसद है तुम्हारा। वो कहता है तुम मैंग फैमिली की सबसे छोटी बेटी हो, तो मैं बाहर वालों को अपनी लिटिल सिस्टर को बुली थोड़ी ना करने दूंगा, अब मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। देन वो उसकी चोट पे पट्टी बनवाने के लिए उसे हॉस्पिटल ले आया था। तो डॉक्टर कहता है तुम्हारे लिटिल सिस्टर ने 4 दिन पहले भी लड़ाई करी थी 4th मास्टर से, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए अभी 2 दिन हुए नहीं, फिर से हॉस्पिटल में टपक पड़ी। चोट को देख के लग रहा है दुश्मन को तो बहुत धोया है। मैंगमैन कहती क्या बोल रहे हो, मैं तो बहुत ही ज्यादा कोमल सी फुलझड़ी हूँ, मैं ऐसी फाइटिंग वाइटिंग वाली हरकतें नहीं करती, और सोचती है मैं छोटी मोटी फाइट करती भी नहीं हूँ, मेरा बस चले तो गुंडे को एक ही घुसा मार के उड़ा दूं, जब तक खून ना निकले तब तक मजा नहीं आता। अब मिस्टर हाउ तो उसकी मन की बातें सुन रहा था और सोचता है ये ऐसे क्यों इतना बड़बड़ाने लग गई, और इसे ऐसा क्यों लगता है कि हमारी मैंग फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी और मैं टपक लूंगा। देन उसे कॉल आता है तो कहता है ठीक है मैं उसे लेके आ रहा हूँ। मैंग समझ जाती है और सोचती है इसका मतलब मेरा फियांसे आया है, तो स्टोरी के अकॉर्डिंग वो मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ने के लिए आया है। मिस्टर हाउ सोचता है एंगेजमेंट तोड़ने के लिए। फिर वो उसे घर पे लेके आता है। वहाँ पर पहले से हमारा मेन लीड मिस्टर शेनक्यू बैठा था, शेन फैमिली के यंग मास्टर। उसे देख वो सोचती है जैसा कि नॉवल के मेन लीड से एक्सपेक्ट किया था, एकदम हॉट एंड हैंडसम, कतई जहर है। उसकी मन की बातें सुन के हाउ का तो कुल्ला ही हो जाता है। तो कहती है भाई क्या हुआ, तुम जल तो नहीं गए। वो मना करता है तो सोचती है गरम टी से चलने के बाद भी ये मुझ पे गुस्सा क्यों नहीं कर रहा है। तभी मिस्टर शेनक्यू कहता है ये शादी ओल्ड लेडी ने अरेंज की थी, बट मैं तो कभी मैंगमैन से मिला भी नहीं और ना इसे सही से जानता हूँ, तो हमारे बीच में कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं है, इसलिए मुझे लगता है ये शादी हम दोनों के लिए सुटेबल नहीं है। हाउ सोचता है इसका मतलब मैंगमैन ने सही गेस किया था, और कहता है मिस्टर शेनक्यू मेरे पेरेंट्स टी गार्डन में वेकेशन के लिए गए हैं, तो मेरे लिटिल सिस्टर के मामले को तब तक मैं खुद देखूंगा। तुम्हें पता है एंगेजमेंट तोड़ने से हमारे बिजनेस रिलेशनशिप पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो तुम इस बारे में अच्छे से दोबारा सोच लो। और मैंगमैन से कहता है तुम्हारा फियांसे कितने टाइम से अकेला बैठा है, तुम्हें पता नहीं उसकी कैसे खातिरदारी करनी है। मैंगमैन कहती हाँ पता है, और जग उठाकर उसके ग्लास में सर्व करने लगी थी, बट मिस्टर शेन को मना कर देता है। वो फिर भी करे जा रही तो कहता बोला ना नहीं चाहिए। तो कहती है तुम हमारी शादी ऐसे कैंसिल कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है हमारी शादी को दोनों फैमिलीज ने डिसाइड किया था, और रही बात फीलिंग्स की वो तो धीरे धीरे आ ही जाएंगी। और उसका हाथ पकड़ने लग जाती है। मिस्टर शेनक्यू तुम क्या शादी को कैंसिल करोगे, दोबारा सोचो प्लीज। तो देखती है मिस्टर शेनक्यू की उसके लिए हेट वैल्यू 97 हो गई। तो सोचती है मिस्टर शेनक्यू मुझसे जितनी ज्यादा नफरत करेगा उतना फायदा है, अब मैं जल्दी से इस हेट वैल्यू को 100% कर देती हूँ। ये मिशन तो बहुत आसान है, बट मिस्टर हाउ के साथ साथ मिस्टर शेनक्यू भी उसके मन की बातों को सुन रहा था और सोचता है इसने तो एक शब्द भी नहीं बोला, तो फिर मुझे इसकी आवाज कैसे सुनाई दे रही है, क्या इसके दिल की आवाज है। और हाउ से पूछने लगा था कि तुम्हें भी सुनाई दे रही है, बट वो इशारे से उसे चुप रहने को कहता है। तो मिस्टर शेन को समझ आता है इसका मतलब मिस्टर हाउ को भी सुनाई दे रही है। मैंगमैन अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है, मिस्टर शेनक्यू प्लीज ये शादी कैंसिल मत करो वरना मेरा दिल टूट जाएगा। मिस्टर शेनक्यू उसे हाथ छुड़ाता है तो फिर से पकड़ लेती है, तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो, बट वो दोबारा पकड़ लेती तुम मुझे मना नहीं कर सकते, मैं तो तुम्हें और टाइट से पकड़ूंगी, और उसकी चेस्ट पे हाथ रख लेती है। अरे वाह तुम्हारी फिगर तो बहुत मस्त है। उसकी चेस्ट को दबाने लगी थी। वो भी उसकी ये हरकत देख के एम्बैरेस होने लगा था और कहता है रुक जाओ अब। मैंगमैन कहती है ब्रदर मैं तो बस मिस्टर शेनक्यू को अपने पास रखने की कोशिश कर रही थी। उसे फिर से पकड़ती है तो मिस्टर शेनक्यू गुस्से में आकर उसे नीचे धक्का मार देता है। तुम क्या पगला गई हो। वो देखती है उसकी हेट वैल्यू 98 हो गई तो बड़ा खुश होती है और सोचती है मुझे पता था मिस्टर शेनक्यू को दूसरों को खुद को टच करना पसंद नहीं है, तभी तो मैं इसे जानबूझ के टच कर रही हूँ। मिस्टर शेनक्यू सोचता है ये जानबूझ के मुझे खुद से नफरत करवा रही है और नकली के आंसू लगा लेती है। तो कहती है मिस्टर शेनक्यू तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ रहे, और रोने लग जाती है और सोचती है अब चुपचाप बैठे मत रहो।
जल्दी से गुस्से से उठो और मैरिज सर्टिफिकेट उठाकर फाड़ दो ताकि दोनों फैमिलीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए। मिस्टर शेनक्यू सोचता है ये जानबूझ के मुझे भड़का रही है ताकि मैं एंगेजमेंट तोड़ दूं। उसे रोते देख मिस्टर हाउ कहता है, मिस्टर शेनक्यू अगर तुमने एक बार एंगेजमेंट कैंसिल कर दी तो तुम करने के लिए दोबारा नहीं बोल सकते। पर मैंगमिंग जानबूझ के फैलने लग जाती है, मुझे नहीं पता, मैं चाहती हूँ मिस्टर शेनक्यू मुझे अपनी गोद में उठाए वरना मैं उठूंगी नहीं, यहीं पड़ी रहूंगी। और सोचती है चल बेटे मिस्टर शेनक्यू जल्दी से उठ और भाग जाए यहाँ से। वैसे भी तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में जाने वाली है क्योंकि अगर तुम वापस नहीं गए तो ओल्ड लेडी इस रात सर्वाइव नहीं कर पाएगी। मिस्टर शेनक्यू उसकी मन की बातें सुन हैरान था, तभी उससे कॉल आता है। सोचती है पक्का हॉस्पिटल से कॉल आया होगा, बेचारी ओल्ड लेडी ने इतने सालों तक इतनी बड़ी शेन फैमिली को संभाला। पर मिस्टर शेनक्यू की कजन ने जेलस के मारे ओल्ड लेडी के पास एक पेट लगा दी जो रोज ओल्ड लेडी को पॉइजन देती है। आखिरकार पॉइजन का असर हो ही गया। मिस्टर शेनक्यू फोन उठा के पूछता है क्या हुआ, तो बटर बताता है मास्टर प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाइए, ओल्ड लेडी की अचानक से तबीयत खराब हो गई। वो कहता है ठीक है मैं अभी आता हूँ और मैरिज सर्टिफिकेट उठा लेता है। तो वो सोचती है और फाड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट उठा लेता है। तो वो सोचती है हाँ जल्दी जल्दी से फाड़ दो। बट उसके मन की बातें सुन के मिस्टर शेनक्यू रुक जाता है और कहता है मैं ये वापस लेके जा रहा हूँ। वो कहती है क्या मतलब तुम्हारा। मिस्टर शेनक्यू कहता है तुम अभी यही तो बोल रही थी कि मैं शादी ना तोड़ूं। और सोचता है मैं पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर तुम ये सब कर क्या रही हो। मिस्टर हाउस की बातों में हंस रहा था। मिस्टर शेनक्यू जाने लगा था तो कहता है ब्रदर इन लॉ हम दोबारा फिर मिलेंगे फ्यूचर में, आते रहना घर पे। और चला जाता है। पर मैंगमिंग सोचती है ये सब क्या चल रहा है, मेरा कोई भी प्लान काम क्यों नहीं कर रहा, कोई मुझसे नफरत क्यों नहीं कर रहा। मिस्टर शेनक्यू अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल में आ गया था तो बटलर आके बताता है कि बॉस मैंने इन्वेस्टिगेट किया, ये मेड सच में ओल्ड लेडी के फूड में पॉइजन देती आ रही है और प्रूफ भी देता है। वो कहता है तुम मेरी मॉम को मारना चाहती थी। तो मेड घुटनों पर बैठ जाती है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, तुम्हारे कजन ने मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। मिस्टर शेनक्यू गुस्से से कहता है इस मेड और मेरे कजन पे दोनों पे केस करो। तो बटलर ओके बोलकर उस मेड को पकड़ के ले जाता है। मिस्टर शेनक्यू कहता है इसका मतलब मैंगमिंग सच बोल रही थी, पर उसे ये सब बातें कैसे पता और वो कौन से मिशन की बात कर रही थी। अब तो मुझे मैंगमिंग के बारे में और क्यूरियोसिटी हो रही है। मैंगमिंग झांक के देख रही होती है, अच्छा तो ये लड़की वीवे है इस नॉवल की रियल हीरोइन। मुझे याद आया वीवे ने बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया था, तब से शेन फैमिली के घर में रह रही है, जिस वजह से मिस्टर शेनक्यू की चाइल्डहुड स्वीट वार्ट बन गई। अगर अभी मैं यहाँ पे घुस जाऊँ और इन दोनों को बार बार डिस्टर्ब करूँ तो मिस्टर शेनक्यू तो मुझसे नफरत करने लग जाएगा और गुस्से में आके ही शादी तोड़ देगा। और हंसती हुई अंदर आ जाती है कि मैं ओल्ड लेडी से मिलने आई हूँ। ग्रैंडमा कहती मैंगमिंग तुम आ गई। तो कहती है मैं आपके लिए फूड सप्लीमेंट्स लेके आई हूँ, आप ठीक तो हो ना। तो ग्रैंडमा कहती तुम्हारे आने से मैं खुश हूँ। तो सोचती है ये ग्रैंडमा तो सच में मेरा बहुत साथ देती हैं, शुक्र है मुझे सिर्फ मिस्टर शेनक्यू को मुझसे नफरत करवाना है वरना तो मेरा मिशन ही कंप्लीट नहीं होता। वीवे मैंगमिंग को देख कहती है यहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं है, तुम कहीं और बैठ जाओ। मैंगमिंग कहती क्यों नहीं है, मैं भी बना लूंगी। और जाकर उन दोनों के बीच में जबरदस्ती घुस के बैठ जाती है। तो वीवे चिढ़के मारे दूसरी सीट पे बैठ गई थी। मैंगमिंग मिस्टर शेनक्यू का हाथ पकड़ कहती है अब ये मेरा फियांसे है, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, मेरे बंदे से दूर रहो। और सोचती है मैंने कैसे चंटे जवाब दिया है, मिस्टर शेनक्यू की प्यारी को बुली किया है ना तो पक्का इसे गुस्सा आ जाएगा। मिस्टर शेनक्यू सोचता है मुझे कैसे नहीं पता कि शेनक्यू मेरी प्यारी है, मैं तो उसे लाइक वाइक भी नहीं करता। वीवे कहती है मैंगमिंग तुम गलत समझ रही हो, मैं और मिस्टर शेनक्यू तो बस मामूली से फ्रेंड्स हैं। मैंगमिंग कहती पहले फ्रेंड फिर चाइल्डहुड स्वीट हार्ट और देन ही तुम्हारी लिटिल बेबी बन जाएगी। ग्रैंडमा हंसने लग जाती हैं तुमने वर्ड्स कहाँ से सीखे। कहती ग्रैंडमा आपको नहीं पता जो अनमैरिड कपल्स के बीच में आती है ना उसको मिस्ट्रेस बोलते हैं। और सोचती है मैं तो उस वीवे को इतना उल्टा सीधा बोल रही हूँ, मिस्टर शेनक्यू कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा, पे एप्पल पील करना बंद कर और मुझे कट करना स्टार्ट कर। मिस्टर शेनक्यू उठ के आता है ग्रैंडमा आप एप्पल खाइए। ग्रैंडमा कहती है मैंगमिंग को दे दो। वो उसकी तरफ हाथ करता है तो मैंगमिंग वीवे को छुड़ाने के लिए उसके हाथों से खुद एप्पल खाने लग जाती है। अरे वाह मिस्टर शेनक्यू ने खुद एप्पल पील किया है तो ये तो कुछ ज्यादा टेस्टी है, शादी के बाद तो मैं रोज इसी के हाथों से खाया करूंगी। मुझे तो ये सोच सोच के इतनी खुशी मिल रही है। ग्रैंडमा कहती है तुम जल्दी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगी। मैंगमिंग सोचती ग्रेजुएशन तो नेक्स्ट ईयर होगा, तब तक तो मैं पक्का मिशन को कंप्लीट कर लूंगी। मिस्टर शेनक्यू कहता है मिशन, इसका मतलब मैं बस इसके मिशन कंप्लीट करने वाला एक टूल हूँ, तो मैं इसका मिशन कभी कंप्लीट नहीं होने दूंगा, फिर देखना है क्या करती है। और कहता है मैंगमिंग जब तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो क्यों ना जल्दी पहले शादी कर लेते हैं और फिर ग्रेजुएशन के बाद सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो वो एकदम हैरान थी क्या। ग्रैंडमा कहती मिस्टर शेनक्यू अच्छा तुम सुधर गए। मैंगमिंग तो तुम हैरान थी इसकी हेट वैल्यू कम होकर 49 कैसे हो गई, इसने गलत मेडिसिन खा ली क्या, ये तो पहले मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ना चाहता था। नहीं मुझे इसे ट्रैक पर वापस लाना पड़ेगा। और कहती है शादी जरूर करेंगे पर तुम्हें पहले मुझे किस करना होगा, क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है। वो कहता है इतने लोगों के सामने। तो कहती है मुझे नहीं पता, तुम्हें मुझे किस करना ही पड़ेगा, चलो करो अभी। और किस करने के लिए पाउडर बनाने लगती है और सोचती है मैं भी देखती हूँ तुम कब तक नाटक करोगे। बट मिस्टर शेनक्यू की बातें सुनकर सच में आगे नहीं लग जाता है तो वो तो एकदम हैरान थी और पीछे को नहीं लग जाती है, जबकि मिस्टर शेनक्यू तो किस करने के पूरा मूड में आ गया था। ग्रैंडमा कहती तुम लोग भी ना अपनी आइस कवर करने लग जाती है। तो तभी वीवे छिड़के मारे मिस्टर शेनक्यू को उसे दूर कर देती है। मैंगमिंग अभी यंग है, उसे वैसे बुली मत करो। मैंगमिंग कहती है हाँ तुमने सही कहा, मुझे तो परेशान मत करो। और सोचती है
अभी मेरा काम तमाम हो जाता। भले इसने मुझे वीवे के सामने अभी किस नहीं किया, पर बाद में रोएगा जब वीवे इस पे चीट करेगी और ये सब कुछ गवा के बैंकरप्ट हो जाएगा। मिस्टर शेन को सोचता है बैंकरप्ट, और कहता है मैंगमिंग मेरी फियांसे है, मैं इसे बुली थोड़ी ना करूंगा। वीवे कहती क्या बोल रहे हो फियांसे, तुमने तो बोला था तुम फैमिली मैरिज नहीं करोगे। मिस्टर शेन को कहता है ये तो मैंने पहले कहा था, पर अब मुझे लगता है अरेंज मैरिज सबसे बेस्ट है और हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा मैच है। तो वीवे गुस्से से वहाँ से चली जाती है। मैंगमिंग कहती है यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, जाओ उसके पीछे। तो वो कहता है मैं उसके पीछे क्यों जाऊँ, मेरी फियांसे तो तुम हो। सोचती है इस नॉवल के सिस्टम में खराबी हो गई क्या, इसकी हेट वैल्यू तो और कम हो गई, 10% रह गई सिर्फ। इससे तो मुझे और नफरत करना चाहिए था, कम क्यों हो रही है। ऐसे तो पक्का मेरी बैंड बच जाएगी। ग्रैंडमा कहती है तुम दोनों में इतना प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रेजुएशन के बाद ही जल्दी शादी कर लेना। बताओ वेस्टर्न स्टाइल में शादी करोगे या ट्रेडिशनल स्टाइल में। तो कहती ग्रैंडमा अभी मुझे जरूरी काम है, मैं किसी और दिन आपसे मिलने आऊंगी। ग्रैंडमा कहती खड़ा के देख रहा है, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को छोड़ के आ। वो कहती नहीं मैं चली जाऊंगी और भाग जाती है। फिर मैंगमिंग घर आती देखती है उसका थर्ड ब्रदर फूचन बैठा है जो फोरेंसिक में एक्सपर्ट है। फूचन सोचता कितना लकी हूँ, घर आती है कंट्री गर्ल मिल गई, मैं तो इसके साथ डिनर भी नहीं करना चाहता। वो देखती है वो उसे 94% हेट करता है, तो सोचती है इसे गुस्सा दिला के इसका हेट 100% कर देती हूँ। फूचन कहता है मैंने सुना है तुम काफी प्रॉब्लम्स पढ़ा रही हो यहाँ पे, तो मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए लैब में भेज देता हूँ। वो सोचती है भले ये बाहर से जेंटल और पोलाइट दिखता है पर अंदर से एक नंबर का पागल है, ये तो डायरेक्ट लोगों को लैब में लॉक कर देता है। असली वाली मैंगमिंग तो इतनी ज्यादा डर गई थी कि 3 दिन तक उसका बुखार ही नहीं उतरा था। नहीं मैं इससे पंगा नहीं ले सकती हूँ अभी। और कहती है थर्ड ब्रदर मैं तो बहुत अच्छे से बिहेव करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं बढ़ाती। फूचन कहता अच्छा अभी मैंने सुना था कल परसों तुमने डिंग फैमिली की बेटी को पूल में फेंक दिया था, क्या तुम्हें अपने ये हाथ प्यारे नहीं है, तो मैं इनको रिमूव करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हें पता है मेरी नाइफ की कटिंग स्किल्स कितनी मस्त है। वो चाकू देकर डरने लग जाती है, उसकी हवा संट हो रही थी। मिस्टर हाउ हंस रहा होता है और कहता है फूचन तुम गलत समझ रहे हो, पहले उस लड़की ने हमारी लिटिल सिस्टर को बुली किया था, इसकी गलती नहीं है। तो कहती हाँ थर्ड ब्रदर मैं तो अगली बार कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करूंगी। थर्ड ब्रदर तुम तो बिजनेस ट्रिप पे गए थे ना, अचानक वापस कैसे आ गए। फूचन कहता क्या बताऊं, एक सीरियल मर्डर केस के लिए आया हूँ। तक 3 शहरों में 16 मर्डर हो चुके हैं, इसलिए हमारा सारा पुलिस सिस्टम बिजी है कि मैं सही से खा भी नहीं पा रहा। मैम कहती है बोल रहा है खा नहीं पा रहा है, इसे इतना टाइम मिल गया घर आकर, पूरा इतना बड़ा डिनर अरेंज कर लिया। फूचन कहता है क्या कहा तुमने, तो उसको फंदा लग जाता है मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। तो फूचन हैरान था पर मुझे तो उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो सोचते अरे याद आया पुलिस को फैंग रोड पे एक बॉडी मिलेगी। तो फूचन तो एकदम हैरान था कि मुझे इसकी आवाज का सुनाई दे रही है, और मिस्टर हाउ की तरफ देखता है तो सोचता है लगता है फर्स्ट ब्रदर को भी इसकी आवाजें सुनाई देती है। तभी फूचन को पुलिस से कॉल आता है कि हमारी टीम को फैंग रोड पे एक बॉडी मिली है। तो फूचन एकदम हैरान था, इस मैंगमिंग ने तो सही गेस किया, कहीं ये मर्डर तो नहीं है। पर नहीं ये कैसे हो सकता है, ये तो अभी तक 1 साल से हमारे शहर से बाहर नहीं गई, तो गुनाह करना तो इम्पॉसिबल है, या फिर ये फ्यूचर बता सकती है। मैंगमिंग सोचती है भले 17 मर्डर्स हो चुके हैं पर इन्हें वो सीरियल किलर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नए तरीके से मर्डर करता है। वो चाकू की जगह स्टोन का यूज करता है मारने के लिए और फिर उन्हें पानी में फेंक देता है। तभी मिस्टर पा बताता है कि हमारे पेरेंट्स अभी फैंग रोड के पास वाला टी गार्डन खरीदा है। फूचन कहता है मॉम डैड टी गार्डन में है, जल्दी से जाना होगा। मैंगमिंग सोचती है अफसोस काफी देर हो जाएगी, क्योंकि किलर ने ऑलरेडी वहाँ पर कुएं के पास टाइम बॉम्ब लगा दिया है जो 10 मिनट में फट जाएगा। वो हमारे पेरेंट्स को मार डालेगा और मैंग फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी, किसी की भी हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली। इसी से मैंग फैमिली के बुरे दिन स्टार्ट होंगे। वो दोनों उसकी बातें सुन रहे थे। मिस्टर हाउ कहता क्या बोल रही हो तुम। फूचन गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है तुम फ्यूचर बता सकती हो, तो मुझे सारी बात बताओ, इस सब को रोकने के लिए अभी हमें क्या करना चाहिए। मैम कहती है क्या बोल रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। फूचन बोलने वाला था कि मुझे तुम्हारी आवाजें आ रही थी, बट मिस्टर हाउ उसके मुंह पे हाथ रख के उसे चुप करा देता है। कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हारे थर्ड ब्रदर के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो तुम नीचे जाओ। मैम सोचती है कहीं ये लोग मुझे भगाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, और चली जाती है। फूचन कहता है फर्स्ट ब्रदर तुमने मुझे रोका क्यों। तो मिस्टर हाउ कहता है भले हमारी लिटिल सिस्टर फ्यूचर बता सकती है, पर हमने स्टार्टिंग में इसके साथ कोई अच्छा बिहेव नहीं किया था। अगर उसे पता चला कि हम उसका माइंड पढ़ सकते हैं तो हो सकता है फिर वो दोबारा इस सब के बारे में सोचे ही ना, और हमें फ्यूचर का पता भी नहीं चलेगा। फूचन कहता बात तो सही है, पर जल्दी से पेरेंट्स को कॉल करो। तो वो दोनों मॉम डैड को वीडियो कॉल करके कहते हैं आप लोग टी गार्डन में हो क्या। मॉम डैड कहते हैं हाँ यहाँ तो बहुत अच्छा है, हम उस कुएं के पास बैठे हैं जो बहुत पुराना है, क्या तुम लोग भी आके देखना चाहते हो। फूचन कहता मॉम डैड प्लीज आप जल्दी से वहाँ से निकलिए, वहाँ कुएं के पास बिल्कुल भी सेफ नहीं है, टाइम बॉम्ब लगा हुआ है। मॉम कहती हैं बच्चों तुम क्या मजाक कर रहे हो। वो कहता मॉम मैं फोरेंसिक पुलिस में हूँ, मैं मर्डर केस के बारे में मजाक नहीं कर सकता, बॉम्ब 10 मिनट में फटने वाला है, तो आप लोग जल्दी वहाँ से निकलिए। मॉम डैड वहाँ से बाहर आ जाते हैं और फिर वो उस कुएं में इन्वेस्टिगेट करवाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उसमें 17 लोगों के हेड मिले हैं। बॉम्ब फटने वाला था इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भागते हैं और लास्ट में बच गए थे। तब जाके वो लोग चैन की सांस लेते हैं। फूचन कहता लिटिल सिस्टर सच में फ्यूचर बता सकती है, इस बार तो हम लकी थे जो मॉम डैड को बचा लिया। पर वो बोल रही थी कि मैंग फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है, हम उस बात को कैसे चेंज करेंगे। मिस्टर हाउ कहता हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें मैंग की दिल की आवाजों को सुनते रहना होगा, तभी हम फाइट कर पाएंगे। पर हमने उसके साथ पहले बहुत रूड बिहेव किया था कि वो विलेज से आई है,
इसलिए अब से हम उसकी बहुत ज्यादा केयर करेंगे और उसे प्रोटेक्ट करेंगे। मैंगमैंग आकर कहती थर्ड ब्रदर तुम वापस कब आ गए? तो वो लोग बताते हैं कि हम पेरेंट्स से मिलके आए हैं। वो सोचते हैं मुझे मैंग फैमिली में आए हो इतना टाइम हो गया पर पेरेंट्स अभी तक नहीं मिलने आए। वैसे तो उन लोगों को मेरी फिक्र नहीं है पर फिर भी पूछ लेती हूँ क्या पेरेंट्स ठीक है? तो मिस्टर आप बताता है कि पेरेंट्स एकदम ठीक है, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तुम्हारे थर्ड ब्रदर फूशन को खोए हुए विक्टिम्स के हेड मिल गए और उसने सीरियल मर्डर केस को सॉल्व कर दिया जिसकी वजह से उसे अवार्ड भी मिला है। तो मैंगमैंग का तो गुल्ला हो जाता है। क्या? फूशन आकर उसे हक्का लेता है लिटिल सिस्टर अगर तुम ना होती तो मैं ये सब नहीं कर पाता। कहती है क्या मतलब मैं ना होती? तो फूशन कहता है मेरा मतलब कि तुम हमारी मैंग फैमिली के लिए बहुत लकी हो, चिंता मत करो मैं कभी तुम्हें दोबारा बुली नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें लैब में भेजूंगा। तो मैंगमैंग गुस्से से सिस्टम को बुलाती है कि ये सब हो क्या रहा है, सारे मेरे प्लान उल्टे क्यों पड़ रहे हैं। फर्स्ट ब्रदर मेरी साइड लेने लग गया है और तो मिस्टर शेनक्यू जो शादी तोड़ने आया था वो मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा है और तो थर्ड ब्रदर को भी कुएं में से प्रूफ मिल गए। जो केस कभी न सॉल्व होना था वो भी सॉल्व हो गया। सिस्टम बताता है कि बताया था ना कि थोड़ा सा बग आ गया है उसकी वजह से सब गड़बड़ हो रही है, अगर तुम टास्क को कंप्लीट कर लोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंगमैंग कहती तुम्हारे लिए बोलना आसान है, अब मैं उन लोगों को नफरत कैसे कराऊंगी, लगता है 30 बिलियन मेरे हाथों से निकल जाएंगे। सिस्टम बताता है क्या तुम अपने कॉलेज नहीं जाओगी? पिछली बार क्लास में तुम लेट हो गई थी, टीचर ने तुम्हें डांटा था, तुमने गुस्से में टीचर को धक्का मार दिया और तुम्हारा सेकंड ब्रदर यंग कॉलेज में यंगेस्ट प्रोफेसर बनने वाला था बट तुम्हारी वजह से उसका रिजाइन होते होते रह गया था। तो वो कहती है इसका मतलब सेकंड ब्रदर यंग पक्का मुझे हेट करेगा, अब मुझे कोई बेकार सी हरकत करके सेकंड ब्रदर यंग को गुस्सा दिलाना है और जैसी हेट वैल्यू 100% होगी 30 बिलियन मेरे हो जाएंगे। ब्रदर मैं आ रही हूँ। इधर हम कॉलेज में देखते हैं विवे की चमची हमेशा की तरह उसकी तारीफ कर रही होती है। तभी वो जाओ नाम की क्लासमेट से टकरा जाते हैं जिसकी वजह से कॉफी विवे के कपड़ों पे गिर गई थी। जाओ माफी मांगती है बट चमची उसके थपड़ा मार के गिरा देती है। तुम अंधी हो क्या? तो विवे अपनी चमची से कहती है हम क्लासमेट हैं जाने दो इसे। चमची कहती है विवे तुम इतनी काइंड मत हो वरना ऐसे लोग बार बार सिर पे चढ़ेंगे और अपने पैर से उसका हाथ पीछने लगी थी। जाओ माफी मांगती है कि मैंने सच में तुम लोगों को नहीं देखा था, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। तो चमची कहती तुम्हारा मतलब मैंने तुम्हें धक्का मारा है? देखो तुम्हारे तो कपड़े भी फटे हुए हैं, पुअर हो ना, तेरे जैसे पुअर को हमारे सेम क्लास में पढ़ने का कोई हक नहीं है। मेरे पेरेंट्स इस स्कूल के बोर्ड मेंबर्स हैं तो मैं तुझे कॉलेज से बाहर भिजवा दूंगी। जाओ माफी मांगने लग जाती प्लीज ऐसा मत करना, मेरा बड़ी मुश्किल से यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो चमची कहती है घुटने टेक कर माफी मांग। जाओ बेचारी घुटने टेकती है तो वो उसकी वीडियो बनाने लग जाती है। अब मैं तेरी वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करूंगी। अभी मैंगमैंग आकर उसका फोन छीन के फेंक देती है। स्टूडेंट्स को बुली करना बंद करो। विवे कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो बार में मजे करने चाहती हो ना। तो उसकी चमची कहती है पक्का मिस्टर शेनक्यू को सेड्यूस करने आई होगी बट मैंगमैंग उनकी बातों को इग्नोर करके जाओ की हेल्प करने लग जाती है। जाओ कहती है नहीं ये लोग मुझे स्कूल से निकलवा देंगे। तो चमची कहती देखा इसे तेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, मजाक मत बनवा अपना यहाँ पे। मैंगमैंग गुस्से से धक्का मारती है तो कहती है मैं चाहूँ तो तुझे भी कॉलेज से निकलवा सकती हूँ और तेरे सेकंड ब्रदर यांग को भी। तो मैंगमैंग कहती है इतनी हिम्मत नहीं है तुझमें। वो उसके मारने वाली थी तो उसका हाथ पकड़ के उसे थपड़ा मार के बुड़का देती है। भी अच्छा बनने के लिए कहती है ऐसे किसी को मारना सही नहीं है। तो मैंगमैंग उसे भी थपड़ा दिखा के डरा देती है। चमची कहती है मेरे डैड बोर्ड मेंबर है तो मैं तुझे यहाँ से निकलवा दूंगी। मैंगमैंग को गुस्सा चाहता है और उसको कॉलर पकड़ के फिर जो उसके थपड़े पे थपड़ा बचाती है कि उसकी मुंडी लाल कर दी थी। वहाँ पर मैंगमैंग का सेकंड ब्रदर यांग चाहता है यहाँ ये सब क्या चल रहा है। वो देखती है यांग की हेट वैल्यू 82 है तो बड़ा खुश हो रही थी और सोचती है ये मुझसे कितनी नफरत करता है, मजा आ जाएगा। यांग कहता है क्या कहा तुमने? तो कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। प्रिंसिपल कहता है प्रोफेसर यांग पिछली बार इसने टीचर को धोया था, इस बार इसने क्लासमेट को बुली किया, बताओ तुम्हारी सिस्टर के साथ क्या किया जाए। मैंगमैंग कहती है 2-4 थपड़े तो मारे हैं, बुली करना थोड़ी ना हो गया। यांग कहता है कौन अपनी क्लासमेट को ऐसे मारता है, तुम हमेशा मैंग फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ाती रहती हो, अभी के अभी इससे माफी मांगो। तो कहती है मैं माफी नहीं मांगने वाली। सिस्टम बताता है कि यांग की नफरत बढ़ के 92 हो गई है। सोचती अच्छा हो यहाँ कोई तो नॉर्मल इंसान है। यांग हैरान था ये कुछ बोल तो रही नहीं है, फिर मुझे इसकी आवाज कैसे सुनाई दे रही है। मैंग सोचती है अब ये गुस्से में मुझे कॉलेज से बाहर निकलवा के घर भेज देगा। यांग हैरान था इसी कैसे पता कि मैं ये करने वाला हूँ, क्या जानबूझ के आज सीन क्रिएट कर रही है और उसका रिजाइनेशन लेटर अपनी पॉकेट में वापस रख लेता है। यांग कहता है मैंग अच्छा होगा तुम माफी मांग लो, पर चमची शिकायत करने लग जाती है सिर्फ माफी से कुछ नहीं होगा, इसने तो मुझे बहुत बुली किया है। प्रोफेसर आपको स्टूडेंट की साइड लेनी चाहिए और इसे बाहर निकलवाना चाहिए। मैंग कहती है ये हुई ना बात, अब मैं आग में घी डालने का काम करूंगी और रोने का नाटक करने लग जाती है। सेकंड ब्रदर तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तुम प्रोफेसर हो, फिर क्या छोटी सी चीज के लिए मुझे स्कूल से बाहर निकलवाओगे। फैमिली मेंबर्स को तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। उसे धक्का मारती है तुम आउटसाइडर की हेल्प कर रहे हो जो तुम्हारी सिस्टर को बुली कर रही है, तुम पक्का कॉलेज में गोलमाल करते हो। और सोचती है सेकंड ब्रदर यांग तो बहुत एरोगेंट है, मैंने जो भी बकवास की है इससे तो पक्का उसे गुस्सा आ जाएगा। यांग सोचता है आना तो मुझे गुस्सा ही चाहिए पर मुझे नहीं लगता ये सब चीजें इतनी सिंपल है और कहता है मैंग मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने का चांस देता हूँ, बताओ ये सब क्या चल रहा है। वो सोचती है इससे क्या हो गया, ये एक्सप्लेनेशन क्यों मांग रहा है, मुझे बस जल्दी से यहाँ से बाहर निकलवा दे। यांग कहता तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, बताओ तुम और तुम्हारे क्लासमेट में से
पहले किसने लड़ाई स्टार्ट की थी। तो चमची कहती है प्रोफेसर यांग आप ऐसे करके अपनी सिस्टर को बचा नहीं सकते, तो मैं भी अपने डैड से जाके बोलूंगी, वही मुझे इंसाफ दिलाएंगे। इतने वहाँ पर मिस्टर शेनक्यू आ जाता है। कोई जरूरत नहीं है, मैं भी क्लास में था और देखा जाओ कोने में बैठी रो रही है। अगर मैं पूछता नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि पहले इस वीवे की चमची ने जाओ को बुली किया था। प्रिंसिपल जाओ से सच पूछते हैं बट वो वीवे की चमची से डर रही थी। तो मिस्टर शेनक्यू कहता है ये कॉलेज हमारा ही है, चिंता मत करो, कोई तुम्हें कॉलेज से नहीं निकालेगा। तो जाओ सच बता देती कि पहले इसने मुझे बुली किया था, बेचारी मैंगमिंग ने तो मुझे बचाया था। यांग कहता है लिटिल सिस्टर क्या ये सच है? वो सोचती है लो हो गया काम तमाम, अब मैं कैसे करके सबको खुद से नफरत करवाऊं। जाओ बताती है कि इस वीवे की चमची ने मेरी वीडियो बनाई थी, अगर यकीन नहीं तो पुलिस को बुला के चेकिंग करवा सकते हो इसके फोन की। तो वो डर के मारा सच बता देती है हाँ मैंने ऐसा किया था, मेरी और मैंगमिंग दोनों की गलती है, पर मैंगमिंग ने मुझे मार के हिसाब किताब बराबर कर दिया। जाने लगी थी पर मिस्टर शेनक्यू से पकड़ लेता है, भली गलती तुम दोनों की है पर तुमने जाओ को बुली किया था, तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। यांग कहता है और मेरी लिटिल सिस्टर से भी माफी मांगनी पड़ेगी। उसे ना चाहते हुए माफी मांगनी पड़ती है। तो मिस्टर शेनक्यू कहता है आगे से मेरी फियांसे से दूर रहना और उसे वहां से भगा देता है। यांग कहता है लिटिल सिस्टर सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। वो तो शुक्र है मिस्टर शेनक्यू ने आके सच बता दिया। मिस्टर सिस्टर बताता है कि यांग की वैल्यू कम होकर 2 रह गई, तो उसे तो शौक ही लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है एंड मिस्टर शेनक्यू उसे कैच कर लेता है। देन यांग उसे कार में लेके जाने लगा था और मिस्टर शेनक्यू उसे कहता है तुम चिंता मत करो। वीवे आकर कहती है हाँ उस चमची की गलती थी जो बेचारी मैंगमिंग के साथ इतना गलत हुआ, मुझे पहले पता होता तो मैं उस चमची को रोक देती। मिस्टर शेनक्यू कहता है तुम्हारी चमची तो हमेशा तुम्हारी बात सुनती है ना, अगर तुम सच में रोकना चाहती तो वो जाओ को बुली नहीं करती। वीवे कहती है तुम क्या मुझ पे शक कर रहे हो? तुम्हें तो पता है चमची अच्छी खासी फैमिली से है और मेरे तो बचपन से पेरेंट्स नहीं है, तब से तुम्हारे घर पे रह रही हूँ, हमारे बीच में तो स्टेटस का गैप है, भला वो मेरी बात कैसे सुनती? तो मुझे गलत समझ रहे हो। उसका हाथ पकड़ती है चलो हम साथ में डिनर पे चलते हैं, बट मिस्टर शेनक्यू हाथ छुड़ा लेता है तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए क्योंकि मेरी ऑलरेडी फियांसे है। इधर मैंगमिंग की हाई स्कूल थी है तो उसके तीनों ब्रदर्स उसके आसपास खड़े थे जैसे उन्हें उसकी बहुत चिंता हो, बट वो कहती है निकल जाओ यहाँ से। यांग कहता है इसका क्या मतलब है? वो कहती है इसका मतलब है बाहर निकल जाओ यहाँ से। मिस्टर हाउ कहता है लगता है लिटिल सिस्टर को बहुत गुस्सा आ रहा है। यांग तुम्हें सिर्फ शब्दों से माफी नहीं मांगनी चाहिए, कोई रियल एक्शन लेना चाहिए। तो यांग जल्दी से उसके अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। मैंगमिंग तो खुश हो जाती है। यांग कहता है ये तुम्हारे सेकंड ब्रदर की तरफ से कंपनसेशन है छोटा सा, अब तो तुम मुझे माफ कर दोगी ना? वो कहती है ब्रदर मैं गुस्सा नहीं हूँ और सोचती है सेकंड ब्रदर तो सच में बहुत हैंडसम और वेल्थी है, पर मुझे इस बेचारे के लिए बड़ा बुरा लग रहा है कि इसका अंत तो बहुत बुरा होने वाला है। मैंने सुना है मैंग फैमिली के बैंकरप्ट होने के बाद इससे जो रिसर्च पेपर्स है वो चोरी हो जाएंगे और ये अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, तो मैं इन 1 मिलियन से इसके लिए एक अच्छा सा कॉफी रेडी कर लूंगी। वो ये सब बातें सोच के हैरान थे। मिस्टर हाउ जानबूझ के पूछता है यांग तुम तो एक पेपर्स पे रिसर्च कर रहे थे ना? तो यांग कहता हाँ रैन पेपर्स पे कर रहा हूँ। तो मैम कहती याद है यही रैन पेपर्स हैं, एक जू नाम का इंसान इसके रिसर्च पेपर चुरा लेगा। तो यांग सोचता है जू तो मेरा सबसे ट्रस्टेड स्टूडेंट है, वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, कल मैं उसे अपनी टीम से बाहर निकाल दूंगा। फूचन उसके पास बैठ के कहता है सीरियल मर्डर केस तो सॉल्व हो गया है, इसलिए मेरी कंपनी ने मुझे प्राइस दिया है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैम कहती है ये तो इतना प्रीशियस है, थर्ड ब्रदर क्या ये तुम मुझे दे रहे हो? तो फूचन कहता है हाँ तुम्हारी कोई सिस्टर इन लॉ तो है नहीं तो तुम्हें तो देना पड़ेगा। सोचती है हाँ याद आया एक केस सॉल्व करते टाइम इसे एक फीमेल लॉयर मिलेगी, दोनों को फर्स्ट साइड लव हो जाएगा और वही मेरी सिस्टर इन लॉ बनेगी। जब थर्ड ब्रदर को जेल हो जाएगी ना तब भी वो इसे नहीं छोड़ेगी। तो फूचन हैरान था मुझे जेल होगी? वो सोचती है थर्ड ब्रदर को जेल क्यों हुई थी? हाँ ये मैंग फैमिली के बैंकरप्ट होने के बाद हुआ था। थर्ड ब्रदर फूचन एक केस सॉल्व कर रहा होगा जिसमें उसका बॉस मिला हुआ है और वो जानबूझकर ब्रदर को केस में फंसा के उसे जेल भेज देगा। फिर वो तीनों ब्रदर आपस में बातें कर रहे थे। यांग कहता है सिस्टर की वॉइसेस की वजह से मुझे पता चल गया, इसलिए मैंने उस धोखेबाज जू को अपनी टीम से निकाल दिया है। तो मैंने तो अपना फ्यूचर बचा लिया, बट लगता है तुम दोनों का तो और भी ज्यादा बुरा हाल है। फूचन कहते हैं एक बात है ये सब चीजें मैंग फैमिली के बैंकरप्ट होने के बाद स्टार्ट होंगी, तो हमें कैसे भी करके मैंग फैमिली को बैंकरप्ट होने से रोकना होगा। मिस्टर हाउ कहता है मैंग फैमिली तभी बैंकरप्ट हो सकती है अगर कोई हमारी कंपनी के सीक्रेट्स बाहर लीक कर दे, तो मुझे उस स्पाई को ढूंढना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ मैं मैंग को अपनी कंपनी में ले जाऊंगा, तो हो सकता है कुछ हेल्प हो जाए। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर हाउ से कार में लेके आता है। जैसे वो कार से निकलती है सारे बॉडीगार्ड्स उसे यंग लेडी बोल के वेलकम कर रहे थे। वो हेलो करती है और कहती है ब्रदर कंपनी तो बहुत बड़ी है, पर तुमने तो बोला था मुझे कॉलेज ही लेके जाओगे, तो कंपनी क्यों ले आए? वो कहता मैं तो ऐसे घुमाने के लिए लेके आया हूँ। तो कहती है बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है, मैं घूमती घूमती थक जाऊंगी, बट वो उसे खींच के ले जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पर एक मास्क वाला आदमी उन्हें दूर से देख रहा है। मैंगमिंग इतनी बड़ी कंपनी में घूम घूम कर थक गई थी और कहती है फर्स्ट ब्रदर मुझे थोड़ा आराम लेने दो। तो मिस्टर हाउ कहता है तुम तो बहुत ज्यादा वीक हो, मुझे तुम्हारे लिए एक जिम ट्रेनर ढूंढना होगा जो तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करवाएगा। तो कहती है ब्रो तुम मुझसे कौन सी दुश्मनी का बदला ले रहे हो? मिस्टर हाउ कहता है बदला थोड़ी नहीं ले रहा हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तभी वहाँ पर एक मैनेजर आता है जो कहता है यंग लेडी और बॉस आप थक गए होंगे तो मैं आपके लिए टी लेके आया हूँ। मैंगमिंग उसे देख सोचती है ये तो मार्केटिंग मैनेजर है ना, अरे हाँ याद आया यही कंपनी के सीक्रेट्स को बेचेगा, और किसे बेचेगा ये याद नहीं आ रहा, विलन का नाम क्या था? जो भी हो मेरी फैमिली इसी मैनेजर की वजह से बैंकरप्ट होगी। तो मिस्टर हाउ गुस्से से उस मैनेजर की तरफ घूरता है
मैनेजर पूछता है, प्रेसिडेंट आपको क्या हो गया अचानक से? मैंने कुछ गलती की है क्या? मिस्टर हाउ कहता है, नहीं, तुम अपने काम पे वापस जाओ। देन वो फूचन को मैसेज कर देता है, जो रिप्लाई करता है कि हाँ, ये मैनेजर सच में किसी को अपने सीक्रेट्स बेच रहा था, पर खरीदने वाले का नाम पता नहीं चल पाया अभी तक। मिस्टर हाउ सोचता है, अच्छा हुआ यहाँ पे मैंगमिंग है, इसकी वजह से सबकी लाइफ बच रही है। अब मैं अपनी लिटिल सिस्टर के साथ प्रिंसेस की तरह बिहेव करूंगा। तभी मैंगमिंग को सिस्टम बताता है कि मिस्टर हाउ की हेट वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई, तो उसका तो कुल्ला ही हो जाता है। मिस्टर हाउ कहता है, क्या हुआ लिटिल सिस्टर को, और उसका मुंह साफ करने लग जाता है। वो सोचती है, इससे क्या हो गया, 0 कैसे हो गई इसकी हेट वैल्यू। तभी हाउ को कॉल आता है कि 4th यंग मास्टर का मूवी शूट कंप्लीट हो गया है, इसलिए वो रेस्ट करने के लिए घर आ रहा है। मैंगमिंग सोचती है, 4th ब्रदर तो मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करता है, इसका मतलब अभी भी उम्मीद है मेरी यहाँ से वापस निकलने की। देन वो कहने लग जाती है, सिस्टर ने मुझे बताया था कि मैंने 4th ब्रदर का अंडरवेयर चुरा के बालकनी में टांग दिया था और उसके फैंस को बेच दिया, फिर उसकी हर जगह बेइज्जती हो गई, वो ट्रेंडिंग लिस्ट में आ गया। उसके बाद मेरी और मेरे 4th ब्रदर की बहुत लड़ाई हुई, उसने मुझे गुस्से में आके सीढ़ियों से फेंक दिया, इसका मतलब वो तो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता होगा। तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसमें से मैंग फैमिली का 4th यंग मास्टर तियान निकलता है, जो मास्क लगाकर आ रहा था। मैंग कहती है, ब्रदर तुम आ गए, बट वो अपना मुंह छुपा रहा होता है और कहता है, चिल्ला क्यों रही हो, अच्छा होगा तुम मुझसे दूर रहा करो, अपना बैड लक मुझे ट्रांसफर मत कर देना। वो देखती है उसकी हेट वैल्यू 99 है। कहती, 4th ब्रदर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, हक करने वाली थी बट उसे पकड़ लेता है, निकल जाओ यहाँ से, और उसे धक्का मार के अंदर जाने लगता है। तो कहती है, ये तो बहुत अच्छा है, अब तो मैं जल्दी से 99 से 100 कर दूंगी, और भागती है अंदर को। तियान अपने ब्रदर से मिलता है तो वो पूछते हैं, अब तुम्हारा शूट कंप्लीट हो गया है ना, आप क्यों मास्क लाकर घूम रहे हो, घर पे हो? तो तियान अपना मास्क हटाकर दिखाता है। इनफैक्ट उसके फेस पे बहुत ज्यादा एलर्जी हो गई थी, इसलिए वो अपना मुंह छुपा रहा होता है कि मैं और शूट नहीं कर पा रहा, इसलिए कंपनी ने मुझे वापस भेज दिया रेस्ट करने के लिए। जैंग कहता है, अगर एक हॉस्पिटल की मेडिसिन काम नहीं कर रही, दूसरे में चलते हैं। तियान कहता है, मेरा मूड खराब है, कहीं भी जाने का मन नहीं है, मैं अपने रूम में वापस जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर मैंग भाग कर आती है और कहती है, तुम्हारे फेस पे क्या हो गया, चलो दिखाओ मुझे। और जानबूझ के हंस रही थी तो वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है। हाँ देखो देखो, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना, मेरा फेस खराब देख के तुम्हें तो तसल्ली मिल रही होगी। वो सोचती है, फाइनली कोई तो मुझसे नफरत करता है। तियान सोचता है, मुझे इसकी आवाजें कैसे आ रही हैं? मिस्टर हाउ कहता है, तियान इसे बस तुम्हारी फिक्र है, छोड़ दो इसे। तियान कहता, तुम सबको क्या हो गया, पहले तुम सब भी इससे बहुत नफरत करते थे, अब इसकी हेल्प क्यों कर रहे हो, बता तूने मेरे बड़े भाइयों को क्या घुट्टी पिलाई है। मिस्टर हाउ कहता, तियान तमीज से पेश आओ, वो हमारी लिटिल सिस्टर है। मैम कहती है, 1st ब्रदर जब मुझे 4th ब्रदर इतनी नफरत करता है तो मुझे कंट्री साइड वापस चले जाना चाहिए, अपने डॉक्टर पेरेंट्स के पास। मिस्टर हाउ कहता, तुम कहीं नहीं जा रही, यही तुम्हारा घर है। और तियान से कहता है, इससे माफी मांगो। वो कहता, माफी, वो भी इससे, ये लाइफ छोड़ो, ये तो नेक्स्ट लाइफ में भी इम्पॉसिबल है। और मैंग को पकड़ के ले जाने लगता है, तुम्हें कंट्री साइड वापस जाना है ना, तो फिर जाओ। वो कहती है, 4th ब्रदर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? वो कहता, तुम जानबूझ के मेरी सिंपैथी पाने के लिए इनोसेंट बनने का दिखावा कर रही हो, तुम्हें तो इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। और उसे थप्पड़ मार के सोफे पे गिरा देता है। मिस्टर हाउ कहता, बस करो, तुमने तो लाइन क्रॉस कर दी। और मैंग से कहता है, सैड मत हो। जैंग कहता है, हम बड़े भाई तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और प्यार करेंगे। मैंग सोचती है, मुझे सैड फील क्यों हो रहा है, मैं तो बुरी सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ, मुझ में तो इमोशंस ही नहीं होने चाहिए, और ये तियान मुझे टपकाना चाहता है ना, तो पूरी मैंग फैमिली की हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली, और तियान इसका तो सबसे बुरी तरह खात्मा होगा। तियान कहता है, तुम क्या मुझे कर्ज दे रही हो? इससे पहले वो कुछ बोलता है, यांग उसका मुंह बंद कर देता है। मिस्टर हाउ मैंग को उसके रूम में ले जाता है तो तियान कहता, ब्रो तुम पगला गए हो, तुम सभी पगला गए। यांग कहता, लिटिल सिस्टर के साथ रोड बिहेव मत किया करो, सिर्फ तुम्हें नहीं पूरी फैमिली को उसके दिल की आवाज़ें सुनाई देती है, और उसके पास फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की पावर है, उसी की वजह से हमारी मैंग फैमिली अब तक बच पाई है। तियान कहता है, फ्यूचर प्रेडिक्ट, एंडिंग चेंज कर रहे हो ब्रो, नॉवेल्स पढ़ना बंद करो, तुम्हारा दिमाग कचरा हो गया है। मैंग कहता, अभी यकीन नहीं आ रहा, बाद में पछताओगे। फिर जब वो खाना खा रहे थे तभी वहाँ पर तियान आता है। मैंग तुमने मेरी फोटोज खींच के इंटरनेट पे पोस्ट कर दी, तुम क्या मुझे बर्बाद करना चाहती हो? वो कहती है, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई बीमारी है तो हॉस्पिटल जाके चेकअप कराओ, मैं तुम्हारी कोई फोटो पोस्ट नहीं की है। कहता, कुछ घंटे पहले तो मैं घर आया हूँ, अगर तुमने फोटो पोस्ट नहीं किया तो कौन हो सकता है? पिछली बार तुमने मेरे अंडरवेयर चुरा के पोस्ट कर दी थी, इस पर बताओ कितने की बेची है, 5 मिलियन की या 50 मिलियन की? मिस्टर हाउ कहता, चुप रहो तुम। तो कहता है, ब्रो तुम मुझे कह रहे हो, इसे नहीं कह रहे। मैम कहती है, बस करो, हाँ मैंने किया है। और सोचती है, तियान के दिमाग में कचरा भरा है क्या, भला मैं कैसे कर दूंगी, ये तो गेट बंद करके सोता है, इवन मच्छर भी अंदर नहीं घुस सकता। कॉज इसके असिस्टेंट काम है जिसने इसके फोन में वायरस डाल के हैक किया है और सीक्रेटली फोटो खींची, और इसके फेस पे एलर्जी भी उसी की वजह से हुई है, क्योंकि वो इसके मेकअप में कुछ मिला देती है। इसे तो पता भी नहीं इसका असिस्टेंट इसका हेटर है। तियान उसकी बातें सुन रहा था और वो अपने मैनेजर को बोल के अपने असिस्टेंट को फायर करा देता है। जैंग कहता है, आप समझ में आया तुम्हें, पछतावा हो रहा है तो माफी मांगो। तियान कहता, अभी मुझे अचानक से याद आया, मेरा असिस्टेंट बहुत अजीब बिहेव कर रहा था, तो ये जरूर उसी का काम होगा, तो माफी चाहिए। वो हैरान थी, इससे अचानक से क्या हो गया। मिस्टर हाउ कहता है, अपने 4th ब्रदर को माफ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। वो सोचती है, अचानक से सब कैसे बदल गया, ये साइको मुझसे माफी मांग रहा है। मुझे याद आया, जब मैंग फैमिली बैंकक्रप्ट हो जाएगी इसका बॉस बू इसे मार के टपका देगा। तियान को तो ये सुन के शौक ही लग जाता है। वो पूछती है, 4th ब्रदर क्या हुआ, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तो कहता, मुझे एलर्जी हो रही है ना, तो मैं अपने रूम में वापस जा रहा हूँ रेस्ट करने, और अपने बॉस बू का नंबर ब्लॉक कर देता है
मॉर्निंग में उठ के आती है तो वो घुटनों पर बैठा था। तो कहती है फोर्थ ब्रदर यहाँ क्या कर रहे हो? बट वो कहता है फोर्थ ब्रदर तुमसे माफी मांगने आया है, तुम चाहो तो मुझे जितना मर्जी मार सकती हो। वो पूछती है तुम कितने टाइम से यहाँ बैठे हो? तो कहता है पिछले 2-3 घंटों से। तो कहती है जाने दो, और उसे पकड़ के उठाने लगती है। तो वो कहता है मेरी लिटिल सिस्टर तो सच में बहुत अच्छी है, सॉरी मैंने तुम्हारे साथ बहुत रूड बिहेव किया था। तभी सिस्टर बताता है कि तियान की हिट वैल्यू 99 से 0 हो गई। तो बेचारी मैंग को तो सदमा ही लग जाता है और कहती है बस बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ। तियान कहता है सिस्टर तुम थक गई हो ना, तो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ के आता हूँ। वो हैरान थी। देन उसके चारों ब्रदर उसे कार से कॉलेज छोड़ने आते हैं। फूचन उसे स्नैक्स देता है और यांग उसका स्कूल बैग देता है। तियान उसे बैग पहनाता है अच्छे से। सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए देख रहे होते हैं। वाओ तियान तो कितना सुपरस्टार है। अच्छा तो मैंग इसकी सिस्टर है। इसके चारों भाई कितने हैंडसम हैं। हमें तो मैंग से जलन हो रही है। मिस्टर हाउ कहता हम चारों तुम्हें क्लासरूम तक छोड़ने जाएंगे। वो कहती नहीं नहीं ब्रो ये ज्यादा ही हो गया है, तुम घर जाओ मैं चली जाऊंगी। और कॉलेज के अंदर चली जाती है। वीवे हैरान थी ये सब हो क्या रहा है। सारे मैंग फैमिली वाले तो पहले इस मैंग से बहुत नफरत करते थे और अब इसके चारों भाई से खुद स्कूल छोड़ने आए हैं। चमची कहती और नहीं तो क्या, वो पूल वाली पार्टी से लेके सब कुछ बदल के आया है, सभी से लाइक करने लगे हैं। फिर मिस्टर शेनक्यू भी इससे शादी करना चाहता है। वीवे जा रही थी तभी उसे मास्क वाला पकड़ के ले जाता है और कहता है डरो मत, मैं तुम्हारा थर्ड अंकल हूँ। वो हैरान थी कि अंकल मुझसे लगा था आप मॉम डैड के साथ फायर में निपट गए। तो बताता है कि तुम्हारी मॉम और मैं दूर के रिलेटिव्स थे। मैंग ग्रुप का एक ब्रिज प्रोजेक्ट था। ब्रिज आते ही बना था पर उन्हें पता चल गया कि ब्रिज के फंड में प्रॉब्लम्स हैं और उन्होंने रिपोर्ट कर दी, जिसकी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स को फायर कर दिया गया और मेरे फेस पे स्कार भी उसी की निशानी है। वीवी कहती है और मुझे लगता रहा कि मेरे पेरेंट्स की डेथ एक एक्सीडेंट है। अंकल कहते थे सालों से मैं तुम्हें बदला लेने के लिए ढूंढ रहा था, हमें मैंग ग्रुप को बैंकरप्ट करके उनसे बदला लेना है। बट बीच में वो लड़की मैंग आ गई जिसकी वजह से हम प्लान में फेल हो जा रहे हैं। जिस मैनेजर को मैंने मैंग ग्रुप में चोरी करने के लिए भेजा था उसे भी फायर कर दिया गया है। तुम बस उस मैंग को ये वाली मेडिसिन दे देना, उसके आगे का मैं देख लूंगा। वीवे कहती है पर मैं तो कहता तुम्हें अपने पेरेंट्स का बदला नहीं लेना और उसे मेडिसिन पकड़ा के चला जाता है। फिर वीवे मैंग के पास आती है। मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे पछतावा हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आई हूँ, ये मुझे माफ कर देना। मैंग सोचती है ये बेचारी पहली बार विलन बनी है ना, इसे क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा इसने कॉफी में नशा मिलाया है। चलो ठीक है मुझे भी इसके साथ एक्टिंग करनी पड़ेगी। और कॉफी पी के बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उसकी आइज खुलती है, बंधी हुई थी और पूछती है तुम लोग कौन हो और ये जगह कौन सी है? वीवे तुमने मुझे नशा दिया, मैंने तुम इतना भरोसा किया था। अंकल कहता है तुमने अपने ब्रदर फूचन की मर्डर केस को सॉल्व करने में हेल्प की है ना, और मेरे स्पाई मैनेजर को भी कंपनी से निकलवा दिया। और चाकू निकाल लेता है। वीवे कहती है अंकल ये क्या कर रहे हो? अंकल उसे मारने लगा था। वीवे रोकने लग जाती है तो वो उसे बुड़का देता है कि सबसे पहले तेरे काम तमाम करता हूँ। जैसे वो वीवे को मारने लगा था मैंग रस्सी खोल के उसे बचा लेती है तो वो गुस्से में मैंग को मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर शेनक्यू बॉडीगार्ड्स लेके आ गया था और उसे मार बुड़काता है तो बॉडीगार्ड्स अंकल को कर लेते हैं। मिस्टर शेनक्यू कहते हैं मैंग तुम ठीक तो हो ना? और मिस्टर हाउ अंकल को जेल भिजवा देता है। मैंग के हाथ में चोट लगी थी, वो उसे पकड़ के ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सबके सब मैंग की खातिरदारी कर रहे होते हैं। कोई उसे मसाज दे रहा, कोई खिला रहा है। मिस्टर शेनक्यू बताता है कि अंकल ने सच बता दिया है कि वीवे की पेरेंट्स की डेथ का मैंग ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अंकल ने ब्रिज के फंड्स में गड़बड़ की थी। उसको सच न पकड़ना चाहिए इसलिए उसने वीवे के पेरेंट्स को टपका दिया था। तो अभी अंकल जेल में है। इतने वहाँ पर मिस्टर हाउ आता है। लिटिल सिस्टर बताओ आज रात को क्या खाओगी? तुम्हारा बिग ब्रदर बनाएगा। तो कहती है बस करो मुझे कुछ नहीं खाना, जब से मैं जख्मी हुई हूँ तुम लोगों ने मेरा ध्यान रख के मुझे स्पॉइल कर दिया है। देखो मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। तियान कहता है यही तो भाइयों का काम है, क्योंकि अगर हमें तुम्हारे दिल की आवाजें न सुनाई देती तो हो जाता है। मैंग कहती है अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बहुत पहले से पता चल गया था कि तुम लोगों को मेरे दिल की आवाज सुनाई देती है। वो पूछते कब पता चला? तो कहती है जब से फोर्थ ब्रदर आया है। उसकी एक्टिंग इतनी बेकार है ना, पता नहीं ये आइडल कैसे बन गया। तो सब हंसने लग जाते हैं। मिस्टर हाउ कहता अब हम सब फैमिली हैं तो कोई भी बात दिल में छुपाने की जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे को बता सकते हैं। मैंग कहती है पर मेरे 30 बिलियन चले गए मेरे हाथ से। तभी सिस्टम बताता है कि तुमने सबके दिलों में अपने लिए हेट वैल्यू खत्म कर दी है, इसलिए नॉवल में चेंजेस हुए हैं, तुम्हें 30 बिलियन वापस मिल सकते हैं। तो वो तो बड़ा खुश होती है 30 बिलियन मेरे हुए।